मॉर्निंग दोस्तों, गणेश पाठशाला में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम लोग लाए हैं 19.2 कक्षा 7 19.1। यदि आपने नहीं देखे 19.1 यदि आपने नहीं देखे हो तो उस वीडियो को आप देख लें, फिर इस क्लास को देखें। चलिए, नंबर 1 में दिया निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमको दिया गया है। नंबर 1 2 3 को एक बार में उतारे हैं, फिर और सारा है बाद में उतार लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इस तरह जो होता है ना, सबसे जो नीचे होता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो इसको आधार बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। आधार मेरा दिया है 8 सेंटीमीटर। जो डॉट डॉट करके यहाँ तक जो आया है, लंब जो आया है, तो ये लंब जो है इसको बोलते हैं ऊंचाई। ऊंचाई है ना, ये तो हो गया ऊंचाई बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या बोला? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो सूत्र यहाँ पर दूसरा वाला बनाएंगे, तो यहीं पर लिखते हैं सूत्र को। आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दिया है? 8। तो 8 गुना 5, 8 पंचे 40। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो गया आंसर। ठीक, फिर 2 नंबर, इसमें आधार कितना दिया है? आधार ये हो गया ऊंचाई। ये खड़ा को बोलते हैं ऊंचाई, जो गिरा रहता है उसको आधार बोलते हैं। तो इसमें आधार बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगा दीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार कितना दिया है? 3 और 6। आधार दिया 3 और ऊंचाई दिया है 6। 6 दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। जैसे 1 नंबर बनाए, जैसे 2 नंबर बनाए, उसी तरह 3 नंबर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, आधार दिया है 3, आधार दिया है 3, ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर कितना हो गया? आधार बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। क्या बोला? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बोला है। समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। तो आधार गुना ऊंचाई सूत्र होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आधार कितना दिया है? 3 दिया है, ऊंचाई दिया है 6। 6 दिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही सब है ना। अब देखिए, इस समांतर चतुर्भुज जो क्षेत्रफल है ना, आधार गुना ऊंचाई, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद नहीं कीजिएगा तो बना नहीं पाइएगा। ठीक, तो फिर हम अगला नंबर ला रहे हैं। चलिए, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या दिया है? इसमें आधार पर लिखिए। आधार बराबर ही हो गया 4 सेंटीमीटर आधार, और ऊंचाई मेरा 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है
5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार ऊंचाई लिख दिए। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। सूत्र समांतर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दिया है यहाँ पे? 4 दिया है। 4 दिया है ना? 4 और ऊंचाई दिया 5। 5 चौक 20। क्षेत्रफल नहीं होता सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे 4 नंबर कंप्लीट होगा। उसी तरह 5 नंबर में इसमें आधार क्या दिया है? 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 आधार दिया। आधार दिया 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है 4.5 4.8 सेंटीमीटर। सही दिया है। अब सूत्र लगा दीजिए। समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दिया है? 7.6 और ऊंचाई दिया 4.8। तो इसको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 यहीं पर गुना कर देते हैं। 7.6 गुना 4.8। ठीक, 8 छक 48 का 8 से 4 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 हो गया। 56 और 4 कितना हो गया? 60। 60 का यहाँ 60 हो गया। ठीक, 4 6 चौक 24 का 4 2 7 चौक 28 और 2 30। ठीक, 8 का 8 4 का 4 6 का 6 3 का 3। मेरा इतना निकल गया। 1 अंक 2 अंक का 2 अंक का 10 लगा दिए। ठीक है, अब देखिए 3 कितना 36.48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, जैसे 1 से 5 नंबर बनाए उसी तरह आप लोग 6 नंबर भी बनाइए। आप लोग 6 नंबर अपने से बनाइए, लास्ट में मैच कर लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आधार बराबर 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई को भी लिख दीजिए। ऊंचाई दिया है मेरा 2.6। कितना दिया है? 2.6 सेंटीमीटर। अब लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई। ठीक, तो आधार कितना दिया है? 7.6 गुना ऊंचाई दिया है 2.6। तो दोनों को गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना। देखिए यहीं पर गुना कर देते हैं। 6 छंग 36 का 6 से 3 7 छंग 42 44 45। ठीक, 6 दूना 12 का 2 से 1 7 दूना 14 1 15। जोड़ दीजिए 6 5 2 7 5 4 9 1। कितना? 1 अंक 2 अंक 2 अंक कितना हो गया? कितना हो गया? 19.76 19.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 1 नंबर मेरा। इसको आप लोग उतार लीजिए सभी कोई, अन्यथा नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, फिर बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर चलते हैं। चलिए 2 नंबर में क्या बताया? निम्नलिखित त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालते हैं। निम्नलिखित त्रिभुज के जो है ना, सब त्रिभुज है ना, सब त्रिभुज ही है। त्रिभुज का
हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर, देखिए ये नीचे एक और क्या है, आधार हो गया, क्या हो गया, आधार। तो लिखते हैं यहाँ पर आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, आधार ऊंचाई दे दिया। अब बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज क्या है, एबीसी है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। एबीसी दे दिया, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हाफ, हाफ का हाफ रह गया, आधार, आधार कितना दिया है 4, और ऊंचाई कितना दिया है 3। देखिए 2 दूना 4, 2 बार में 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसमें एक ध्यान रखिएगा, यही कि आधार ऊंचाई तो पहचाने जानते हो, खाली त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज एबीसी का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ये ध्यान, एक ही पॉइंट में प्रश्न बन गया। फिर अगला नंबर हम तो बना दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगला नंबर आप लोग अपने से बनाइए, और हम भी बना ही देंगे, और लास्ट में मिला के बना के मैच कर लीजिएगा कि हम जो बनाए सही बनाए या नहीं। ठीक, चलिए अब बना दूसरा नंबर। इसमें आधार कितना चाहिए, 4, आधार बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, अलग अलग कर दिया, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, हाफ का हाफ रह गया, आधार, आधार कितना है 4, और ऊंचाई कितना दिया है 2, 2 दूना 4, 2 बार 2 दूना 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह 3 नंबर में आप लोग उतारिए, साथ में उतारते चलिए। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या बोला है, आधार दिया है आधार, आधार दिया 12, और आधार हो गया ऊंचाई, ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज ए, फैन ऑन ही रह गया, बंद कर देते हैं। फैन ऑन करने से क्या होता है कि वीडियो में आवाज आ जाता है, क्या आ जाता है, आवाज आ जाता है, इसलिए बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, हाँ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो सूत्र क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, हाफ का हाफ रह गया, आधार कितना दिया है 12, और ऊंचाई दिया है 8, तो 8 कितना बार कटेगा, देखिए 6 बार में 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 1 2 और 3 मेरा बन गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। आगे हम लोग तीसरा चौथा नंबर चलते। चलिए चौथा, पांचवा और छठा, चौथा पांचवा और छठा, एक पहला दूसरा तीसरा बना दी हम। चौथा पांचवा छठा आप लोग अपने से बनाइए। ठीक है, और लास्ट हम भी बनाएंगे, लास्ट में मैच कर लीजिएगा। देखिए
सबसे पहले आधार, इसमें आधार क्या है 3 सेंटीमीटर, आधार बराबर है मेरा 3 सेंटीमीटर और आधार है क्या ऊंचाई, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मेरा है 2 सेंटीमीटर। ठीक, कितना है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई है। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्या बोलेंगे क्षेत्रफल बोलेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आधार कितना दिया है देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक, आधार गुना ऊंचाई हो गया 3। नहीं हाफ कहाँ दिए, देखो हाफ नहीं दिए, हाफ होता है ना, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ गुना आधार दिया है 3 और ऊंचाई दिया है 2, तो 2 2 क्या हो गया कट गया, तो 3 बचा। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। चौथा नंबर कंप्लीट। आप 5वां नंबर ले जाते हैं। 5वां नंबर में देखिए लंब किधर से डाला, इधर से। ठीक है, इधर से एक है ना, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा ऊंचाई। तो यहाँ बोलेंगे आधार कितना दिया है बताओ 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया है बताओ, ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। तब बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। इसको याद हो गया आप लोग करना सभी का, याद कर लीजिएगा। आधार कितना दिया है 6, ऊंचाई दिया है 3, 2 तिया 6, 3 × 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, अब छठा नंबर चलते हैं। छठा नंबर में आधार दिया 1.5, आधार दिया है कितना 1.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है मेरा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार और ऊंचाई हो गया। अब बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। दिया है ना, हाफ का हाफ रह गया, आधार कितना दिया है 1.5 दिया है। ठीक, ऊंचाई दिया है 4.5। अब कट कीजिए। अब देखिए 2 को भाग देंगे 1.5 को, देखिए तो ये आएगा एक, देखिए 1 का होगा 50 और ये होगा 75, तो 0.75 होगा, कितना होगा 0.75। कैसे देखिए इस तरह भी कर सकते हैं। 2 देखिए 2 सते 14, 7 बार में हो गया, 7 1 बचा, 0 उतारे, यहाँ पर 0 10 हो गया, 2 5 10, 0.75। ठीक है, अब 0.75 को गुना कीजिए 4.5 को, आप लोग उतारिए, अब गुना कीजिए। अब उसको गुना करते हैं, क्या करते हैं गुना। अब देखिए हम यहाँ पर रफ में गुना करते हैं कॉपी में। ठीक है, गुना कर लेते हैं और लिख देते हैं। ये 0.75 को गुना कीजिए 4.5 से, 3.375, 3.375। इतना दोनों को गुना कीजिए ना, इतना ही आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, छठा नंबर तक हो गया। और 7वां और 8वां 2 बचा है, हम बना रहे हैं। चलिए 7वां नंबर ये दिया है। तो आधार क्या है ये 8 सेंटीमीटर, तो इसको लिखते हैं आधार। बहुत आसान है, ये तो अपने सब लोग को बना लेने चाहिए अब, लेकिन बना लेते हैं। बहुत सारा लड़का कमजोर होता है, नहीं बना पाएगा तो क्या करेगा, बोलेगा सर आधार बना के छोड़ दिया, इसलिए आधा नहीं छोड़ते, टोटल बना देते। ठीक है, आधार हो गया ये, और ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना है, ए बी सी मान भी दे दीजिए, ए बी सी, ए बी, इसको बी दीजिए, इसको सी दीजिए। ठीक है, अब देखिए आधा ऊंचाई कितना दे दिया है
ऊंचाई है मेरा 6 सेंटीमीटर। 6 क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुना ऊंचाई। ठीक, आप देखिए हाफ का हाफ रह गया, आधार कितना दिया है, आधार 8 दिया है, ऊंचाई 6 दिया है, तो 2 8 से 8 कटेगा, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक, फिर उसी तरह ये आधार मेरा ये हो गया, तो लिखते हैं आधार बराबर 6.4 कितना दिया है, 6.4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, 5.2 सेंटीमीटर। चलेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक, तो हाफ का हाफ रह गया, आधार कितना दिया है, आधार 6.4 और ऊंचाई दिया 5.2। ठीक है, ये कट गया था कितना, 3.2 से कट गया, 3.2 गुना 5.2, दोनों को गुना कीजिए, क्या कीजिए, गुना करते हैं यहाँ पे, 3.2 गुना 5.2। देखिए 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 6 6 1। ठीक है, इतना सारा निकल गया, 2 अंक का 2 अंक लगा दिए, 2 अंक के बाद 16.64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आज तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए अभी इतने सारा बनाते हैं 2 नंबर तक की। ठीक है, अगला नंबर 3 नंबर कल फिर लाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जितना वीडियो यहाँ तक देख लिए सभी से रिक्वेस्ट है कलम कॉपी लीजिए और इसको एक बार समझ लिए वीडियो को। यदि आपने नहीं, हम जब बना रहे थे नहीं लिख रहे थे तो हम लोग कलम कॉपी लो, एक बार तो देख ही लिया ना, उसको कलम कॉपी लेके बनाइए, क्या समझ गए फिर एक बार फ्रेश बनाइए और साथ में नोट भी करते जाइए। जो मेरा पहले वाला प्रश्न वाली 1.1 से उधर छूट गया है, उधर फिर हम यहाँ कवर करने के बाद फिर उधर को भी हम कवर करेंगे, टोटल बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ में इस क्लास में हम समाप्ति लेते हैं। थैंक यू।